बंदे पुरुषोत्तम। हुजूर जी महाराज की वाणी है, गुरु प्रसन्न सारा जग रूठे, फिर भी उसका रोम न टूटे। श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम भगवान ही कहो, अवतार ही कहो, ईश्वर ही कहो, ब्राह्मण ही कहो और शिव चक्रवर्ती का लड़का अनुकूल चक्रवर्ती कहो, और जो ही कहो, मैं जो हूँ वही हूँ। मैं तुम लोगों को अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता हूँ। मैं कहता हूँ तुम लोग बचो, सुख से रहो, सुदीर्घ जीवी हो, स्वस्ति के अधिकारी बनो। कारण मैं तुम लोगों के जीवन में जीवित रहना चाहता हूँ, इसीलिए मेरी ऐसी भाषा स्वतः इस मुख से निकल पड़ती है। पूर्व की बात को मैं बड़ी नहीं समझता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा खान पान, चलन, कथन, चिंतन के साथ चलो जिससे सत्ता संवर्धना स्वतः हो जाए। मैं सोचता हूँ तुम्हारे पूर्वज अमृत अमृत कहते हुए चिल्ला कर गए हैं, इसीलिए तुम लोग अमर बनो, सुदीर्घ जीवी हो। हल्की बात है, चिरजीवी हो, स्मृतिवाही चेतना सहित। यही मैं चाहता हूँ। आकाश में पक्षी गाते हुए कहता है, मरण नहीं, मरण नहीं। एनर्जी क्रिएट करो, नाम करो, स्वतः ही परमायु बढ़ेगी। नाम करते हुए आगे बढ़ते जाओ, कोई तुम्हें बाधा देने वाला नहीं है। सामने राजपथ है, मैं राजपथ की चौकसी से रक्षा करूंगा। माँ मेरी दक्षिण में है, इस दक्षिण के पथ को धर कर चले जाओ, कोई बाधा नहीं देखोगे दरवाजा खुला है, वह जो अमृत से बना है। माँ मृस्व माँ जही शक्य ते चेतम माँ मृत्युम लोपया। जीवन के लिए एकमात्र श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों को चरित्रगत करना वांछनीय है। श्री ठाकुर जी ने कहा है, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ, मेरी बातों को कौन सुनता है। फिर भी एक न एक दिन इस मूर्ख की बातें काम आएंगी ही। मेरी ये बातें लिपिबद्ध हो तो 100 वर्षों के बाद लोग ठोकर खाकर यह महसूस करेंगे कि ठाकुर ने जितनी बातें कही हैं वे सच्ची बातें हैं। एक बात के विरुद्ध चलने का उपाय नहीं है। मनुष्य अमृत अमृत कहकर चित्कार करता है। अमृत पाने का अर्थ है मृत्यु को अतिक्रमण करना। यह 2 प्रकार का हो सकता है। उसमें एक है यदि मनुष्य नहीं मरे, दूसरा है जन्मांतर में चेतना क्रमागति बनी रहे। अवतारी महापुरुषों में यह चेतना क्रमागति बनी रहती है। वे दिखा देते हैं कि मनुष्य को क्या होना है एवं वह क्या हो सकता है। यदि मनुष्य उन्हें प्रेम करे एवं अनुसरण करे तो अमृत प्राप्त करना कठिन नहीं है। सबका मूल है विश्वास। विश्वास ही परम सिद्धि है। गहरे विश्वास से सब हो सकता है। मानव अहंकार वस्तः अपनी प्रवृत्तिमुखी इच्छा की पूर्ति में अमृत जीवन नष्ट कर डालता है। कबीर की वाणी है, शून्य मरे अजपा मरे, अनहट हु मरि जाए, राम सनहि नहीं मरे, कहे कबीर समझाए। महात्मा गांधी ने देश बंधु के कथन को यंग इंडिया में 16 जुलाई 1925 को लिपिबद्ध किया था। आई हैव सीन many great men in this world, but I have never seen a man with such an extraordinary power in all respects and as lovely as श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। 7 अप्रैल 2015, पेज संख्या 34। जय गुरु।